एपिसोड की शुरुआत में हमें जोरो को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा होता है, पर तभी हिमावारी यहाँ पे आ जाती है जो कि इसके पीठ पे एक जोरदार हाथ मारती है जिससे जोरो को काफी दर्द होता है। ये फिर जोरो का शुक्रिया करती है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि ये मिड टर्म में काफी अच्छे मार्क्स से पास हो चुकी होती है। पर जोरो इसे कहता है कि शुक्रिया करने से पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे काफी दर्द हुआ। पर ये फिर इसे यहाँ पे गले लगा लेती है, जिस वजह से जोरो को काफी अच्छा लगता है। हमें फिर स्कूल की यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो अपनी क्लास में होता है। तभी इसे कॉस्मोस का मैसेज आता है जो कि इसे कहती है कि क्या वो उससे मिल सकता है क्या। ये सोचता है कि आखिरकार कॉस्मोस इसे किस चीज के लिए मिलना चाहती है। जोरो फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं रोम कॉम को प्रोटेगनिस्ट कब बन गया। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ये ना आ जाती है, यानी कि आसुनारो, जो कि इसे कहती है क्या 2 मिनट के लिए तुम यहाँ पे आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे तुम्हें यहाँ पे कुछ बताना है। इसे ऐसे बात करते हुए देख जोरो सोचता है कि लगता है ये भी मेरे प्यार के पीछे पागल हो गई है। ये दोनों फिर यहाँ पे टेरेस के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ भी ये इसे बताती कि मैं तुम्हारे बारे में क्यूरियस हूँ। इसकी ये बात सुन के ये काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है ये इसके प्यार में पागल हो चुकी है और ये अपनी हैरम स्कूल लाइफ अब आसानी से जी पाएगा। पर तभी वो बेंच यहाँ पे आ जाता है और आसुनारो उसी की तरफ बढ़ने लग जाती है। इस बेंच को देख के जोरो सोचता है कि आखिरकार बार बार ये बेंच क्यों ही मेरे सामने अपीयर हो जाता है। जब भी इस बेंच के ऊपर मैं बैठा हूँ मुझे गलत ही चीजें सुनने को मिली है। आसुनारो फिर इसे अपने साइड में बैठने के लिए कहती है ताकि ये उसे अपने मन की बात बता सके। ये ऐसी करता है पर ये काफी घबराया हुआ होता है। ये फिर से बताती है कि दरअसल जब भी मैं उस इंसान के बारे में सोचती हूँ तब भी मेरा जो दिल है वो धड़कने लग जाता है। ये फिर से कहती है कि वो इंसान तुम हो जोरो, तुम एक घटिया इंसान हो, एक स्कमबैग हो और औरतों के सबसे बड़े दुश्मन हो तुम। अभी तुम यहाँ पे हिमावारी प्रेसिडेंट कॉस्मोस और यहाँ पे ही पैंसी को टारगेट कर रही हो। ये सोचता है कि आखिरकार इसको इस बारे में कैसे पता, ये तब तक रियलिटी भी नहीं हुई है। ये फिर से बताती है ये सारी शुरुआत फाइनल गेम के दौरान हुई थी। जब मैं यहाँ पे गेम में लोगों को चेयर कर रही थी तभी मैंने तुम्हें देखा। तुम्हारी नजर जो है वो एक ही लड़की के बलून्स के ऊपर थी, तुम बार बार उस देख रहे थे और उस टाइम तुम्हारी शक्ल एक ठरकी जैसी थी, जैसे कि तुम उसे अभी खाई जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी मॉरल्स नहीं है। ये इसे कहते तुम्हारे पास सबूत क्या है। ये इसे बताती है कि मेरे पास फोटोज है और ये फिर इसे यहाँ पे हिमावारी, पैंसी और कॉस्मोस की फोटो दिखाती है इसके साथ। जोरो फिर इसे बताता है कि जो भी फोटो में दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं हम तीनों के बीच में। ये इसे कहती है कि एक मर्द जो है वो एक लवर्ड की तरह होता है जो कि मल्टीपल वुमेन्स को टारगेट करता है और राइट नाउ मैं तुम्हारे न्यूज आर्टिकल यहाँ पे छापने वाली हूँ। ये इसे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ रह के देख सकती हो। ये इसे कहती है कि न्यूज़पेपर का मेंबर होने के नाते मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, तो आज से मैं तुम्हें फ्लावर फेस्टिवल तक ऑब्जर्व करूंगी और अगर तुम इनोसेंट निकले तो मैं तुम्हारी न्यूज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगी और मेरे हिसाब से तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना जोरो, और तुम्हारा शुक्रिया एडवांस में। ये फिर यहाँ पे इसे ऑब्जर्व करने लग जाती है पर जोरो सोच रहा होता है कि किसी भी हाल में उसे अपना नाम क्लियर करना ही होगा। पर तभी यहाँ पे कॉस्मोस आ जाती है जो कि इससे मिलने के लिए आई होती है जैसा इन लोगों ने प्लान किया था। दरअसल कॉस्मोस ने थोड़ी देर पहले इसे मैसेज किया था कि वो उसे मिलने के लिए आए। ये फिर से कहती है कि उसके पास लिस्ट आ गई है कि कौन कौन जोरो के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाला है। इसमें यहाँ पे 3 लड़कियों का नाम होता है, कॉस्मोस, हिमावारी और कीमे कामाता, जो कि फर्स्ट ईयर की होती है। जोरो फिर स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है ये वही फेस्टिवल है ना जिसमें एक लड़का 3 लड़कियों के साथ डांस करता है। ये कहती है कि हाँ, पर आखिरकार तुम किसकी तरफ देखते हुए बात कर रहे हो। पर तुम्हें पता है इसमें जो भी पार्टिसिपेट करता है एक लड़का इन तीनों में से एक लड़की से भविष्य में शादी करता है। कॉस्मोस फिर इसकी तरफ स्माइल करने लग जाती है पर ये कहता है कि मेरी तरफ स्माइल मत करो। ये फिर इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम अपना बेस्ट देंगे। इसकी ये बात से पिघल जाता है और कहता है कि मैं भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और ये सारी चीजें यहाँ पे आसुनारो लिखने लग जाती है कि काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है कॉस्मोस के सामने। ये फिर जोरो को कहते हैं कि लगता है तुम यहाँ पे लड़कियों को धोखा देने में काफी ज्यादा बढ़िया हो। जोरो फिर बाकी लड़कियों के पास जाता है और सबसे कहता है क्या कुछ समय के लिए तुम लोग मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ सकती हो क्या। पर ये लोग इस चीज से मना कर देती है। तो जोरो पूछता है कारण क्या है। ये लोग इसे कहते हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं और फ्लावर फेस्टिवल के लिए हमें तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा। जोरो फिर यहाँ पे सूचन को उसकी मदद करने के लिए कहता है ताकि वो इस चीज से छुटकारा पा सके। पर सूचन इसे कहता है कि मुझे मेरी बेसबॉल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये फिर सभी लड़कियों को समझाता है कि अगर वो आर्टिकल पब्लिश हो गया तो इन सभी की बदनामी होगी। ये लोग इसे कहते हैं कि हमें परवाह नहीं कि कौन क्या कहता है। जोरो फिर इसे कहता है कि ये सब छोड़ो, पर मैं तुम्हारे साथ अब एसोसिएट बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कॉस्मोस फिर इसे कहती है एकदम बढ़िया मौका है, हमें यहाँ पे अपने फ्लावर डांस के फाइनल मेंबर कामाता से मिलने के लिए जाना चाहिए। बढ़िया ये रहेगा कि डांस से पहले हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जान ले। पर जोरो इससे कहता है कि मेरा कोई सा भी इंटेंशन नहीं है इस चीज में और इन्वॉल्व होना। तो इसे कहती है कि मुझे अच्छा लगता कि अगर तुम मेरे साथ आते। ये सोचता है कि इससे अच्छे से पता है कि मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। तो जोरो इसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है, जिसके लिए कॉस्मोस उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि वो आएगा तो उसे काफी खुशी होगी। पर ये इसे कहता है कि उसके बदले में मुझे
मुझे तुम्हारे यहाँ पे मदद चाहिए। ये इसे कहती है कि किस चीज की मदद। हम फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं जहाँ पे जोरो फर्स्ट ईयर की कामाता से मिलने के लिए जाता है और उसके पीछे आसुनारो भी होती है, जो कि इसे कहती है कि अब तुम फर्स्ट ईयर वालों को भी यहाँ पे टारगेट करने लगे हो। कहानी फिर कुछ देर पहले जाती है जहाँ पे जोरो इसे बताता है कि जब मैं वहाँ पे पहुंचूंगा तो आसुनारो भी मुझे फॉलो कर रही होगी और मैं उसका भ्रम तोड़ना चाहता हूँ कि मेरे पास 3 गर्लफ्रेंड है। जब तुम मुझसे वहाँ पे मिले हो तो मुझसे स्ट्रिक्टली बात करना, जैसे कि तुम यहाँ पे लोअर क्लासमेट से मिल रही हो। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पे जोरो प्रेसिडेंट कॉस्मोस को कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको वेट कराया। और कॉस्मोस यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेस होती है, इसी वजह से वो पूरी तरह सामुराई बन जाती है और वो सोचता है कि आखिरकार ये किस तरह की क्रिएचर है, आखिरकार ऐसे ये क्यों बात कर रही है। कॉस्मोस फिर यहाँ पे आसुनारो को कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। आसुनारो कहती है कि हाँ। इसके बाद ये से कहती है कि चलो हम अब यहाँ पे चलते हैं अपनी फर्स्ट एनिमी से मिलने के लिए, जो कि फर्स्ट फ्लोर में है। आसुनारो फिर कॉस्मोस से पूछती कि क्या होगा अगर इसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो ये से कहती है अगर ऐसा होगा तो हमें नए मेंबर को ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो जोरो है वो यहाँ पे कामाता से मिलने के लिए पहुंच जाता है, पर कामाता इसे देख के घबरा जाती है। वो इसे कहते हैं कि मेरे पास मत आना, तुम्हारे बारे में अफवाह उड़ रखी है फर्स्ट ईयर में कि तुम यहाँ पे लड़कियों के जूते चाटने की काफी ज्यादा शौकीन हो। ये सुन के जोरो सोचता है कि आखिरकार ये अफवाह किसने उड़ाई और आखिरकार ये मुझे फ्लैशबैक क्यों दे रही है। पर आसुनारो इसकी ये चीज को लिखने लग जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे सु फटिश भी हो, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। उसके बाद हम देखते हैं कामाता इसे घबरा के यहाँ से भाग जाती है और फिर जब जोरो अपने क्लास में होता है तो उसे पता चलता है कि कामाता ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे आसुनारो आ जाती है, जो इसे कहती है कि आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ थी और तुमने यहाँ पे पर्ड वाली कोई सी भी हरकत नहीं की, इसी वजह से मैं उस न्यूज़पेपर को तुम्हारे बारे में पब्लिश नहीं करूंगी। पर हाँ, मैं न्यूज़पेपर में काम करती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें हमेशा यहाँ पे देखती रहूंगी कि तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। जोरो इसे कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये सिर्फ बताती कि मैंने कामाता के बारे में सुना, अब क्या होगा। ये इसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार थर्ड गर्ल की पोजीशन कौन लेगा। इसकी बात सुन के आसुनारो कुछ कहने लग जाती है, पर इससे पहले ही कुछ कर पाती है। यहाँ पे जोरो से बताता है कि इन्हें फ्लावर डांस के लिए थर्ड मेंबर मिल चुका है। कॉस्मोस से किसी तरह से एक लड़की को मना लिया है फ्लावर डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसकी बात सुन के ये कहती है अगर ऐसी बात है तो ये काफी अच्छी बात है। फिर जब जोरो लाइब्रेरी के यहाँ पहुंचता है तो उसे पता चलता है उसके साथ यहाँ पे सूजन डांस करने वाला है और इन लोगों ने प्रिंसिपल से यहाँ पे परमिशन ले ली है। इसके बाद हम देखते हैं ये सभी मिलके यहाँ पे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और इन सभी को यहाँ पे आसुनारो काफी ध्यान से गौर कर रही होती है। साथ ही साथ ये लोग उन ड्रेस को भी सेलेक्ट करने लग जाते हैं जो कि ये फ्लावर डांस के दौरान पहनने वाली है। हमें फिर फ्लावर फेस्टिवल की एक हफ्ते पहले दिखाया जाता है जहाँ जोरो अपने क्लास में आता है तो आसुनारो यहाँ पे नहीं होती, तो ये सोचता है कि लगता है उसकी गलतफहमी दूर हो चुकी है। तभी यहाँ पे मायामा आसाका नाम की एक लड़की आ जाती है अपने दोस्तों के साथ। ये देख के ये सोचता है कि इतनी सारी लड़कियां इसे क्यों विजिट कर रही है। ये फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम सब यहाँ पे किस लिए आई हो। तो ये लोग इसे यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल दिखाते हैं जहाँ पे इसका नाम होता है और इसकी फोटो होती है और 3 लड़कियों की अलग से ब्लड फोटो होती है। जोरो इसे कहता है ये इतनी जल्दी पब्लिश कैसे हो सकता है, ये तो फ्लावर फेस्टिवल तक रुकने वाला था ना। तभी आसाका इसे कहती है कि आखिरकार तुम 3-4 बार मर क्यों नहीं जाते, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उतने में कॉस्मोस यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे कहती है इस आर्टिकल में जो भी लिखा है वो सब झूठ है। तो ये लोग इसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता ये सच नहीं है, ये झूठ है। तो ये लोग कहने लग जाते हैं कि मेरे हिसाब से कॉस्मोस भी उन तीनों लड़कियों में से एक है जो कि इस चीज में इन्वॉल्व है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे आसुनारो आ जाती है जो कि इसे साइड हटने के लिए कहती है। वो सभी को बताती है कि ये आर्टिकल दरअसल गलती से प्रिंट हो गया, ये एक पेपर के साथ मिक्स हो गया और ये जितनी भी चीजें है वो झूठ है। वो यहाँ पे इसे फ्लावर फेस्टिवल तक रोकने वाली थी। तो यहाँ पे मायामा इसे कहती है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी माफ नहीं करती हूँ जो लड़कियों को हर्ट करते हैं। इसके बाद ये जोरो से माफी मांगती है। ये इसे बताती है कि दरअसल जो आर्टिकल है वो गलती से जो आर्टिकल पब्लिश होने वाला था उसके साथ मिक्सअप हो गया था। तो कॉस्मोस कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं न्यूज़पेपर ऑफिस में जाके अभी सभी को इन सब को वापस लेने के लिए कहती हूँ। ये इसे कहती है कि चिंता मत करो, जितने भी कॉपीज है मैं अपने आप से यहाँ पे सभी को वापस ले लूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर कॉस्मोस से पेपर लेके यहाँ से चली जाती है और कॉस्मोस जोरो को कहती है कि जोरो चिंता मत करो, मेरी जितनी ताकत होगी उसमें मैं तुम्हारा नाम क्लियर करने की कोशिश करूंगी। पर जब जोरो लाइब्रेरी के यहाँ पहुंचता है तो उसे पता चलता है सूचना और हिमावारी अब लाइब्रेरी में नहीं आने वाले। ये इससे पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्यों। कॉस्मोस से बताती है क्योंकि उनका नाम खराब हो रहा था। साथ ही साथ वो इसे ये भी कहती कि हमें भी अब मिलना छोड़ देना चाहिए। जोरो कहता है ऐसा क्यों। ये इसे कहती कि मुझे माफ करना, मैंने अपनी ताकत का पूरा यूज किया ताकि चीजें बिगड़े ना। तो जोरो पूछता है कि कॉस्मोस आखिरकार तुम मेरी मदद करने के लिए क्लासरूम में क्यों आई थी। ये इसे कहती कि गलती बार बार नहीं होती, मैं अब दोबारा से ये गलती नहीं करूंगी, तुम चिंता मत करो। साथ ही साथ पैसे भी इसे कहती कि हमें कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। जोरो इस चीज के लिए हाँ कर देता है और वो यहाँ से चले जाता है। फिर जब जोरो अपने क्लासरूम में अकेला होता है तो आसुनारो से मिलने के लिए आती है। वो इसे बताती है वो सारे न्यूज़पेपर ले चुकी है। जोरो से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं, हम लोग फ्लावर फेस्टिवल में अब डांस नहीं करने वाले। ये इसे कहती है अगर ऐसी बात है मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम प्रैक्टिस कर सको। ये इसे कहता है कि
इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये से कहती कि नहीं, मेरी वजह से तुम्हारा नाम खराब हुआ, पर मैं तुम्हारे साथ अब प्रैक्टिस करने में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो जोरो इस चीज के लिए मान जाता है और हमें टेरेस के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों मिल के यहाँ पे प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। जोरो इसे कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये इसे कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे कॉस्मोस को, जो कि इन दोनों को ही देख रही होती है, और यहाँ से जो कहानी उठी पे घंटी हो जाती है। इसका अगला एपिसोड जल्दी आएगा। कल रात को मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था, पर चिंता मत कीजिए, आज से जो है वो इस कहानी के दो एपिसोड अपलोड होने लग जाएंगे। जैसे कि 5th एपिसोड है तो कल 6th एपिसोड आएगा, और ऐसे ही हो सकता है इस कहानी के दो एपिसोड हर दिन अपलोड हो, क्योंकि इसके टोटल 12 एपिसोड है जो कि मैं कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर दूंगा। साथ ही साथ एक बड़ा एनिमी है जिसका पहला सीजन मैं 1-2 दिन में एक्सप्लेन करके यहाँ पे चैनल पे डाल दूंगा, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज गाइस यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और ये बताना मत भूलना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।